Hello students, welcome to our video lecture classes. Today we are going to discuss about errors in measurement of rainfall and रेन गेज को हम किस लोकेशन में इंस्टॉल करते हैं या कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसका भी हम डाटा मेज़र करते हैं जिस भी एरिया का, तो एक्चुअल वैल्यू से हमें लोअर वैल्यू ही मिलती है, तो सबसे पहले तो वो एरर आ जाता है। दूसरी बात, जो सरफेस होती है जैसे फनल हो गया है ना, और उसकी जो इनर सरफेस होगी, रिसीविंग बॉटल हो गया या जो भी है, उसकी जो सरफेस है वो वेट होती है, और वेट होने से क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल उसको वेट करने में लग जाता है। वो उसकी सतह को गीला करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो ऐसा माना गया है कि लगभग 0.25 mm जो रेन है is required to moisten the funnel and inside surface of the rain gauge, जो कि शुरुआत की स्थिति में ड्राई होती है। उसको गीला करने के लिए वहाँ पे मॉइस्चर की जो सरफेस बनती है, उसके कारण हमारी रेनफॉल जो डाटा है वो फ्लक्चुएट कर जाता है। और ये ही हम पूरे ईयर का अगर देखें, पूरे साल भर का देखें, तो क्या होता है, लगभग जो 25 mm है वो पर ईयर ऐसे हमारा लॉस हो जाता है। दिस लॉस कैन बी रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट, हम ये लॉस को कुछ कम कर सकते हैं, बट इतना भी ज़्यादा हम नहीं कर सकते कम। जितना हम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेज की जो सरफेसेस है, जो सरफेस है, उसको हम स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, ताकि जो रेन ड्रॉप है वो उससे एडहेर ना हो, चिपके ना उससे। ठीक है, एक तो ये हो गया कि सम रेनफॉल विल बी यूटिलाइज्ड टू वेट द रिसीविंग सरफेस विच इज़ इनिशियली ड्राई, और कुछ रेनफॉल जो होती है वो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट भी हो जाता है बैक टू एटमॉस्फेयर, रिजल्टिंग इन एन अनएस्टिमेटेड ऑफ रेनफॉल, सॉरी अंडर एस्टिमेटेड ऑफ रेनफॉल। सो measurement of rainfall is the function of error, it is the subject to various error. okay, तो सबसे पहला तो हमने देखा कि एरर किस चीज़ से हो सकती है। जो एरर के फैक्टर्स हैं वो सबसे पहले तो टाइप ऑफ गेज, या जिसको हम रेन गेज बोलें, ये भी मैटर करता है कि किस टाइप का रेन गेज वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, द मेन लाइकली सोर्स ऑफ एरर इज इन मेजरिंग द कैच ऑफ द नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस आर द इम्प्रॉपर रीडिंग ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, जब हम उस मेजरिंग सिलेंडर को ट्रांसफ़र करते हैं मेजरिंग जार में, वो जो सिलेंडर है, तो कुछ वाटर स्पिल हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ रेन गेज किस टाइप का है। दूसरा क्या डिपेंड करता है कि जो रेन गेज हमने इंस्टॉल किया हुआ है, रेन गेज जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है वो जो सॉइल सरफेस है उससे कितनी ऊपर है या कितनी हाइट पे है, ये भी डिपेंड करता है। हाइट ऑफ द रिम ऑफ द गेज अबव द ग्राउंड सरफेस, कितनी हाइट पे है, तो उस पे भी हमारा जो रेन है उसकी रिसीविंग इससे इफ़ेक्ट डालती है। जितनी ग्राउंड के ऊपर रहेगा तो क्या होगा, विंड के कारण, अगर विंड तेज़ चल रही है तो कुछ वाटर
वॉश आउट हो जाएगा, उसके अंदर नहीं आ पाएगा, या जितनी नीचे होगा तो स्प्लैशेस होते हैं कुछ, उसके कारण लॉस होता है रेन का। तो इस पे डिपेंड करता है हाइट पे। एरर जो है वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है कि कितनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है, तो इट्स डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। विंड स्पीड also cause the error of measurement of rainfall. अभी भी हम एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर पाते रेनफॉल का, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस द एरर्स इन रेनफॉल मेजरमेंट ड्यू टू दीज रीजंस। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो मेजरमेंट को इफेक्ट डालते हैं। वो क्या है? डेंस, अगर कलेक्टर रिम है, जो रिम हमने जो देखा था, इसको हम रिम कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये रिम है, ये कलेक्टर रिम है। यदि कलेक्टर रिम में डेंट्स हैं, डेंट्स इन कलेक्टर रिम, द गेज में चेंज इट्स रिसीविंग एरिया, अगेन रिजल्टिंग इन अंडर एस्टिमेट ऑफ रेनफॉल। तो अगर यहाँ पे डेंट्स होंगे तो क्या होगा? इसका रिसीविंग एरिया चेंज हो जाएगा। रिसीविंग एरिया चेंज होने से पूरा का पूरा हमारा जो मेज़रमेंट है, या हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया है वो चेंज हो जाएगा पूरा, उसकी स्पेसिफिकेशंस चेंज हो जाएंगी। क्योंकि ये जो रिसीविंग एरिया है इसका हमने एक स्पेसिफिक क्या रखा है? डाया, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये पूरा डिज़ाइन किया है। तो अगर जब इसका एरिया चेंज हो गया, ठीक है, तो हमारे पूरे मेज़रमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेज़रमेंट ऑफ एरर। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ रेन गेज। ये क्वेश्चन आ सकता है एरर और लोकेशन का एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो amount of rainfall collected by a rain gauge depend on its exposure conditions, and therefore great care must be exercised in selecting a suitable site for its location. According to Indian standard, the precautions must be strictly observed while selecting a site for a rain gauge. ठीक है, जो IAS है, इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने ये इस टाइप के प्रिकॉशंस कुछ हैं जो लेना चाहिए जब हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी रेन गेज को। जैसे कि सबसे पहले तो लेवल ग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, हम अगर कोई रेन गेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसे लेवल ग्राउंड में इंस्टॉल करें, नॉट अपॉन अ स्लोप और अ टेरेस, एंड नेवर ऑन अ वॉल और रूफ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि जो भी हम इंस्टॉल करें रेन गेज स्टेशन, वो हमारी पहुंच में हो, इजीली एक्सेसिबल हो। द डिस्टेंस ऑफ द रेन गेज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट शैल नॉट बी लेस देन ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रिम ऑफ द गेज। मीन्स किसी जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो बैरियर है, उससे हमको रेन गेज की डिस्टेंस कितनी रखनी है? हमको रेन गेज की डिस्टेंस इतनी रखनी है, ये यहाँ से हम समझते हैं। जिससे ये हमारा क्या हो गया? रिसीविंग एरिया।
ठीक है, ये हमारा रिसीविंग एरिया हो गया। तो इस रिसीविंग एरिया से ये अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो बैरियर का काम कर रहा है, तो इस रिसीविंग एरिया से हम ये देखते हैं कि ये जो रिम है, ये जो रिम के ऊपर कितनी हाइट पे ये हमारा बैरियर है, तो इसकी हाइट का डबल हम इसकी और इसकी डिस्टेंस रखते हैं। आया समझ में? एक बार और समझते हैं कि ये जो रिम है ये रिसीविंग एरिया है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ट्री है या कोई भी है या हिल है। तो हमको इस रेन गेज से इसकी जो डिस्टेंस है ये कितनी रखना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट रिम के ऊपर, इसकी हाइट रिम के ऊपर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हम डबल करेंगे, उसको उतनी डिस्टेंस हम इससे रखेंगे, इस हाइट का डबल हम डिस्टेंस रखेंगे किसके बीच में, रेन गेज और इस बैरियर के बीच में। जब भी हम रेन गेज को कोस्टल एरियाज़ या माउंटेन एरियाज़ में इंस्टॉल करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो गेज है वो आर नॉट अनड्यूली एक्सपोज्ड टू द स्वीप ऑफ द विंड। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक बेल्ट बनाते हैं ट्रीज़ का या वॉल बनाते हैं एक साइड में, ताकि वो विंड को रोक सके। कुछ डिस्टेंस पे बनाते हैं हम, तो वो डिस्टेंस कितनी होती है, नॉट एक्सीडिंग ट्वाइस इट्स हाइट शेल फ्रॉम द एफिशिएंट शेल्टर। मीन्स जो हम रेन गेज इंस्टॉल करते हैं उसकी हाइट का डबल या उससे हम ज़्यादा वॉल या एक बैरियर तैयार करते हैं जहाँ माउंटेन एरिया हो या कोस्टल एरियाज हो। अब यदि हिली एरियाज़ है और वहाँ पे हमको लेवल स्पेस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गेज है उसको हम एक बेस्ट सील्डेड बनाएंगे, सील्ड कर देंगे, ताकि जो हाई विंड्स हैं वो उसको इफ़ेक्ट ना डाले, या वहाँ पे जो एडीज करंट विंड की जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसको इफ़ेक्ट ना डाले। सो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने, इट शुड बी ऑन लेवल ग्राउंड, नॉट ऑन अ स्लोप, टेरेस और वॉल और रूफ। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। एक एनुअल रेनफॉल दिया हुआ है हमें mm में, ठीक है, एट अ रेनफॉल स्टेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल का हमें रेनफॉल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। हमको फाइंड करना है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एनुअल रेनफॉल। एक न्यूमेरिकल है, द एनुअल रेनफॉल इन रिकॉर्डेड एट अ रेनफॉल स्टेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ 19 ईयर फ्रॉम 1970 टू 1988 आर गिवन बिलो। ये हमारे पास रेनफॉल डाटा दिए हुए हैं अगले 19 साल का, ठीक है। ये 19 साल का हमारे पास रेनफॉल डाटा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हमको फाइंड द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एनुअल रेनफॉल। हमको एवरेज निकालना है एनुअल रेनफॉल का, इस पूरा 19 साल का एवरेज कितना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मीन रेनफॉल, इसी को हम एवरेज बोलेंगे। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn तक का हमारे पास डाटा है। xn मतलब x90 डिवाइडेड बाई जितने ऊपर डाटा रहेंगे, नंबर ऑफ डाटा, उसका डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू 520 प्लस
615 प्लस, ऐसे ये सबको प्लस करते हुए हम कहाँ तक जाएंगे, 900 तक, प्लस 900 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास, 19 नंबर ऑफ डाटा है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इन सबको प्लस करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 9665 डिवाइडेड बाई 19, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 508.68 mm। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया कि एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होगा। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एस से डिनोट करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। हमने ये फार्मूला पिछली क्लास में देखा था, प्लस डैश 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 प्लस एक्स एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, 520 माइनस एक्स बार हमारा कितना निकला यहाँ से, 508.68 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही ये इसको भी करेंगे, ऐसे ही सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, प्लस 900 माइनस एक्स बार कितना है हमारे पास, 508.68 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई एन कितना है, 19 माइनस 1 इक्वल टू 709,592.11 डिवाइडेड बाई 18। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39421.78। ये हो गया हमारा एस एक्स स्क्वायर। क्या है ये हमारा, एस एक्स स्क्वायर। ये क्या आया, हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमको एस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू 39421.78। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 198 अप्रॉक्स आ जाएगा, 198.55 mm। ये हमारा आंसर हो गया। हमको जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था वो हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, द मीन एंड स्टैंडर्ड deviation of the given rainfall data और हमारा मीन क्या आ गया 5। ये देखो मीन कितना आया हमारा 508.68। हाँ लिख दो 508.68 mm इसकी यूनिट है। mm जरूर लिखिएगा, mm अगर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। यूनिट जरूर लिखते हैं न्यूमेरिकल में। एंड और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 198.55 198.55 mm respectively. Okay student, so thank you for this class.